फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहे हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 128 है। ठीक है, तो आप इस टाइप को समझना ध्यान रखें। जब भी हमें संख्याओं का योग दिया होता है, संख्याओं का अंतर दिया, हम क्या करते हैं, पहली संख्या को हमेशा हम जो x मानते हैं और दूसरी संख्या को अगर योग दिया है तो क्या करेंगे, हम जितना भी होगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, और अंतर होगा तो उसमें हम जो है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं, योग दिए होने पर, इसको आप नोट कर लेंगे। योग दिए होने पर क्या होगा, पहली संख्या आप x मानेंगे, y मानेंगे, जो भी मानेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगी योगफल, जो भी योग दिया है, माइनस x। ठीक है, और अगर आपको अंतर दिया हो, यानी कि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ, ठीक है, अंतर दिए होने पर क्या करेंगे आप, पहली संख्या तो आपकी वही होगी, पहली संख्या बराबर आपकी x होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास अंतर धन x। जो भी अंतर दिया है उसमें आप x क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और आपके पास जो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे ध्यान रखिए, अंतर माइनस दूसरी संख्या नहीं होगा, ये होगा दूसरी संख्या और आपके पास हो जाएगा x माइनस अंतर। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो अगर योग दिया है आपको, ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी योग माइनस x हो जाएगी। अगर आपको अंतर दिया, आपसे दो संख्या का अंतर इतना है बोल रहे हैं, तो पहली संख्या तो आप x मानेंगे, और दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या आपके हो जाएगी पहली संख्या माइनस अंतर। ठीक है, आगे बात में क्या हो जाएगा, पहली संख्या माइनस अंतर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग रखें। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल जो है 100। दिया क्या है आपको, दिया है हम आप लिखेंगे, दिया है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना, 27, और जो गुणनफल है, गुणनफल आपको दिया हुआ कितना, 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कैसे हल करेंगे इसको, हल में आप इसको करेंगे, क्या लिखेंगे आप, अब योग दिया है तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, योग माइनस पहली संख्या, तो योग क्या है हमारे पास 27, माइनस क्या कर देंगे x, ये हमारे पास दूसरी संख्या बन गई। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब हमें गुणनफल दिया है तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ऊपर ही प्रश्नानुसार था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको द्वारा लिख देंगे, प्रश्नानुसार गुणनफल किसका, संख्याओं का, बराबर 182। तो गुणनफल में क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर कितना जाएगा 182। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, x है, x लिखेंगे, दूसरी संख्या आपके पास 27 माइनस x है, तो 27 माइनस x लिखोगे, गुणा का चिन्ह लगा दोगे इसमें, बराबर 182।
82। क्या करेंगे, x से गुणा करते हैं, x से गुणा 27 कितना जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस आ जाएगा और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 18। और क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पर आगे लिख लो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 27x एंड माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर का आगे का चिन्ह हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन के चिन्ह हम बदल देंगे, या ये कह सकते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करो या कहो पूरे के चिन्ह बदल दो, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, और हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपने 182 और यहाँ पर एक इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि उन दोनों संख्याओं को आपने जोड़े हैं, घटाएं, तो कितना है हमारे पास 27 है। तो हम क्या काम करते हैं, या तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम गुणनखंड विधि से करें या हम धराचार से करें, ठीक है। अब क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल समझ लो, हम गुणनखंड विधि से इसको करते हैं। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कि जो 182 संख्या है इसके आखिर दो ऐसे गुणनखंड क्या होंगे कि इन दोनों को अगर आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें 27 मिले, लेकिन अगर गुणा करें तो कितना मिले, 182 में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है जो 182 संख्या है, इस 182 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे अच्छे से, ठीक है। 182 क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा 2 नम 18 और 2 1 का 2। अब किसका हो जाता है, अब आपके पास जो है 3 का बन जाता है, 4 का बन जाएगा, 5 6 7 को देखते हैं, 7 1 का 7, 7 ठीक हो जाएगा, 7 का जाएगा, 7 1 का 7 और 7 3 21। अब किसका जाएगा, अब किसी का नहीं जाएगा, यानी कि 13 का ही जाएगा, 13 का 13। ये इससे गुणनखंड हो गए 2 7। अब इन्हीं को हम आपस में जो है 2 को एक साथ लेके, 3 को एक साथ लेके, या इन 2 को एक साथ लेके, इसे को लेके हम ऐसा सामंजस्य बनाते हैं कि दो संख्या ऐसी हो जाए कि उन्हें गुणा करने में कितना आ जाए, 182 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो कितना मिल जाए, 70। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो आप 13 7 91 आपके पास हो गया, उसमें आप 2 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 91 तो 93, 2 घटा दो 89। आपको नहीं चाहिए, आपको 27 चाहिए, तो हम क्या करें, अब हमने कहा इन दोनों को देखते हैं। चलो 7 दूनी 14, 14 13, गुणा तो कितना आएगा, गुणन करने पर तो 182 आएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 13। तो आपने कहा 14 में अगर 13 जोड़ते हैं या 14 में 13 करते कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने 14 और 13 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 27 आ गया, आपका काम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों को एक बार गुणा किया, कि 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 13, कि आप 182 का गुणनखंड लिखेंगे, 182 गुणनखंड आप लिखेंगे 14 गुणा 13, और 14 प्लस 13 आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 27। और यही आपकी रिक्वायरमेंट है, आई बात समझ में। इसीलिए आपको जो ज्यादा पचलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 के प्लेस में क्या लिखा, 14 प्लस 13, बाद से x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, ये माइनस गया और ये आया तो माइनस प्लस माइनस का हो गया 14, जिसे x आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, पहले की 2 टर्म और बाद की 2 टर्म। पहले की 2 टर्म में हम जो है x कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 14, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, फिर माइनस का, माइनस है तो माइनस तो लेंगे ही लेंगे, अगर इस टर्म में पहला पद माइनस का है तो माइनस आएगा, ठीक है। 13 कॉमन है, 13 की x बचेगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13 4 जा 14 जा कितना होता है, 22 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, और इधर क्या बचा हमारे पास, x बचा, इधर क्या बचा माइनस का 13, की x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब वही जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x कितना आ गया, 14 आ गया, तथा x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x कितना आ गया, 13। तो ये हमारे पास x के 2 मान आ गए, 1 14 और 13, और दोनों मान क्या है हमारे पास, वेरिएबल की संख्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। हमसे ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक संख्या लो या ऋणात्मक संख्या लो, ऐसा नहीं कह रहा है,
यानी कि हम जो है कोई भी एक संख्या यानी कि हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर करेंगे x के दो मान आ गए, आप क्या आ गए 14 एंड 30। तो अब आपने कहा कि x बराबर 14 लेने पर, x बराबर आपने 14 ले लिया तो आपको संख्याएं क्या क्या मिलेगी, तो संख्याएं एक तो आपको x से मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी आपको, दूसरी आपको मिलेगी 27 माइनस एक्स, यानी कि अगर आप 14 लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस, चलो इट मीन क्या हो जाएगी 14 और 13, मतलब पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या आपके पास 13। अच्छा, जब x बराबर आप 13 लेते हैं, 13 लेने पर संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, x बराबर 13 और फिर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा 13, 14। तो संख्याओं का कॉम्बिनेशन क्या होगा, संख्याओं का कॉम्बिनेशन ये होगा, या तो पहली संख्या 14 होगी और दूसरी 13 होगी, या पहली संख्या 13 होगी और दूसरी 14 होगी। आई बात समझ में। अब आप जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। ये है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सॉरी चौथा क्वेश्चन आपके पास, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, क्रमांक मतलब जो क्रम से आते हैं, यानी कि एक के बाद, जैसे संख्याओं में होता है एक आता है, फिर दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार, चार ऐसा तो नहीं होता ना, दो के बाद 6 आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन के क्रम से आते हैं। ऐसे हम संख्याएं लेते हैं, जब हम मानने की हमारे पास बात आती है तो पहली संख्या हम x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, इस तरीके से हम जो इनको मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या दिया है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 कहता है। तो मान लेते हैं, माना पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तथा दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस, ठीक हो जाएगा, एक x हो गया, दूसरा क्या हो गया x प्लस। अब आ जाएंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न हमारे पास है पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूर्णांक के वर्ग, यानी मतलब पहले क्रमांक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे क्रमांक पूर्णांक का वर्ग, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले पूर्णांक कितना है x है, इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, योग कह रहा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और दूसरा क्रमांक पूर्णांक कितना है x प्लस 1, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 365। अब हल करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, चलो ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x है और ये प्लस 1 है, ये यहाँ आएगा तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 है माइनस 365, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, नहीं ये पूरी इक्वेशन में 2 का भाग चला जाता है, 2 से डिवाइड होती है पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, देखिए क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन अभी का ऐसा कुछ आ गया है, अभी क्या था आपके पास यहाँ पर 27 था, अब कितना आ गया है
1 आ गया। ठीक है, अब देखो अभी आपने क्या किया था, 182 क्या लिखा था आपने, 14 इंटू 30। अब 14 में से क्या करेंगे हम, 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 माइनस 30 कितना हो गया, 1, और 1 हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 14 माइनस 13 इंटू यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 फिर से एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 13x आएगा, और माइनस का 182 इक्वल टू 0। अभी तरह से होगा, इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। इन दोनों क्या कॉमन है, इसमें इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाओगे। 13 आपको पता है 13 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, 14 इक्वल टू 0। तो क्या है आपके पास फैक्टर, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, अब वही आप करेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 14, और ये x जो माइनस 14 है ये हम क्या कर देंगे, इसको अमान्य नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि हमसे क्या कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और हमारे पास ये क्या आ गया है, ऋणात्मक आ गया है। क्या आ गया, ये ऋणात्मक। ठीक है, आई बात सुना। इसके बाद अब ये कहेंगे कि जब क्या x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहां से x कितनी मिलेगी हमें, 30 मिलेगी, और ये 13 की संख्या है, ये धनात्मक संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि x बराबर 13 लेने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। क्या माना है हमने, x बराबर कितना जाएगा, 13, तथा दूसरा पूर्णांक, ठीक है, दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 बराबर कितना जाएगा, 13 में कितना जोड़ देंगे, 1, कितना जाएगा, 14। तो यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक हो गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप जो इसका 5वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक है, लंब को यहाँ पर जो है ऊंचाई कह दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले माना हमने कहा कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है कोई। ठीक है, ये हमने समकोण त्रिभुज मान लिया। ठीक है, एबीसी हमने कह दिया कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब क्या कह रहे हैं, इसमें ये इसकी ऊंचाई होगी, आप जानते हैं। ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये यहाँ पर समकोण बनाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई आधार से कम, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, अगर हमारे पास आधार होगा तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे। कैसे, आधार से 7 सेंटीमीटर जो है कम करके। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आधार हमने मान लिया कितना, x, ऊंचाई कितनी जाएगी, आधार में से 7 कम, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, और कर्ण कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं यानी कि कर्ण के अलावा एक आधार और एक ऊंचाई, ये हमें निकालनी है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार, वहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मानेंगे क्या, मानेंगे हम, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, आधार क्या मान लिया, x, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी जाएगी, आधार से 7 कम है कह रहा है, तो x माइनस 7, और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास
13। तो हम आ जाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में। क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई या लंबाई बात एक ही है, का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 13 है, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है हमारे पास, x है, x वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी है हमारे पास, x माइनस 7। इसका अब हल करते हैं। 13 हम कितना होता है 169 इक्वल टू x का x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a तो 7 दूनी 14। अब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x और माइनस कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x से पूरी 2 से क्या होगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 7x हो जाएगा और ये माइनस का 60 हो जाएगा इक्वल टू। अब 60 एक का 60 कैसे गुणा करने करोगे, उन दोनों से आपने जोड़ना घटाना कितना मिल जाए 7। तो 12 में से कितना होता है 60 होता है और 12 में से 5 घटाओ कितना मिलेगा आपको, बोलो भाई कितना मिलेगा 7। 12 में 5 में कितना मिल जाएगा 17, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। क्या करेंगे हम 12 में से 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 पर कितना हुआ 60, x माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी क्या और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर को x माइनस 12 प्लस है इसके आगे तो प्लस कॉमन आएगा और साथ में क्या आएगा 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा इन दोनों में x माइनस 12 ले लेंगे तो क्या बचेगा ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब वही काम जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x कितना मिल गया 12 मिल गया तथा x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x कितना मिल जाएगा माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों अमान्य करेंगे, क्योंकि x क्या है आधार, आधार क्या एक भुजा है यानी कि दूरी हुई, तो दूरी कभी क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी का हमेशा कोई ना कोई मान होता है। आई बात समझ में, इसलिए इस x बराबर माइनस 5 को क्या कर देंगे अमान्य कर दो। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x बराबर कौन सी वैल्यू लेंगे हम 12, x बराबर 12 लेने पर तो दो वजहें जो हमें नहीं पता थी कौन सी आधार और ऊंचाई वो हम निकालनी थी, वो हम निकाल लेंगे। लेने पर आधार कितना हो जाएगा, आधार x का हो जाएगा 12 तथा ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम x माइनस 7 से, यानी कि x कितना है 12 माइनस 7 और कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा कि आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब, कुटीर मतलब होता है छोटा, लघु। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का यानी कुछ बर्तन बनाता है वो। ठीक है, कुटीर उद्योग है, एक उद्योग है, एक कारखाना है, उसमें जो है कुछ बर्तन बनते हैं। ठीक है, और एक किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन, नग मतलब होता है एक बर्तन हम मान सकते। ठीक है, एक बर्तन की निर्माण लागत थी वह जब उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो आपको जो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की आपको लागत बतानी है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए, आपसे कहा जाए
कि आप मार्केट गए, आपसे कहा कि आप जो है 100 रुपये में 10 पेन लेके आइए। 100 रुपये में क्या करिए आप 10 पेन लेके आइए और सभी पेनों का मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने जो है एक पेन का मूल्य पूछा और उसको 10 से गुणा किया और 10 आपको क्या मिल गया 100, यानी कि आप कितनी पेन लाए, 10 पेन लाए। तो यही चीज़ आपके पास है कि अगर आपको एक बर्तन की लागत पता है और उस दिन कितने बर्तन बने हैं यह आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन की लागत और उस दिन जितने भी बर्तन निर्मित हुए उन दोनों को आप गुणा कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है कुल निर्माण लागत उस दिन की आ जाएगी, यानी कि आपने कितने रुपए के बर्तन बनाए ये आप निकाल लेंगे। अब दोनों चीज़ आपको आप मान लेंगे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या थी वो आपने जो x मान ली, ठीक है, और उसकी लागत आपको निकालनी, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 2 गुने से कितना अधिक कह रहे हैं, 2 गुने से जो है 3 अधिक है, तो वहां से आप इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या क्या कह रहे हैं, एक नग की निर्माण लागत करा उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक, तो हम मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या मानेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान ली हमने x। हमने कहा कि उस दिन कितने बर्तन बने, उस दिन जो है हमारे पास जो है x बर्तन बने, ठीक है, तथा एक बर्तन की लागत कितना कह रहा है, जो एक बर्तन की लागत है कह रहा है वह जो है बर्तनों की संख्या इसका 2 गुना से कितना अधिक कह रहा है, एक अधिक मतलब एक जोड़ दोगे, अधिक है में जोड़ दोगे, कम है में घटा देंगे। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या कितनी आपके पास x है, इसको कितने से गुणा करोगे 2 से प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 1, यानी कि इतने रुपए जो है यहाँ पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक बर्तन की जो है लागत आ रही है। ठीक है, कितने बर्तन बनाए हमने x बनाए और एक बर्तन की लागत मतलब एक बर्तन का जो मूल्य है कितना है, इतना है, और कुल मूल्य कितना आ जाएगा, फिर कुल मूल्य आप जो इन दोनों को गुणा कर देंगे और वह कुल मूल्य आपको दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या आपके पास, प्रश्नानुसार क्या आपके पास, प्रश्नानुसार आपके पास ये कहता है कि कुल निर्माण लागत वह कितना आपके पास 90 है, तो कुल निर्माण लागत क्या आ जाएगी, बर्तनों की संख्या, कैसे निकलेगी कुल निर्माण लागत, ऐसे निकलेगी बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की लागत, ये दोनों गुणा करके आएंगे कितना आ जाएगा, ये 90 आएगा। तो बर्तनों की संख्या कितनी है हमारे पास x है और एक बर्तन की लागत कितनी है हमारे पास 2x प्लस 1 है, इसका कितना आ जाएगा 90। अब इसको हम हल कर लेते हैं, कितना जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको यहाँ पे माइनस का 90 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, यह बताओ 90 तो कितना हो गया 180 से ऐसे गुणा करने कीजिए, उन दोनों का आप जो है आपस में जोड़ें या घटाएं, सॉरी ये कितना हमारे पास 3 है, हाँ एक अधिक नहीं है, कितने अधिक है 3 अधिक है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें 3 जोड़ेंगे। ठीक है, ये ठीक, तो ये 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2x स्क्वायर और ये 3x, यानी कि आपने क्या करना है, अब इन दोनों गुणा करना है, किसको 2 और 90 को। ठीक है, 2 और 90 को गुणा करोगे तो कितना हुआ 180। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों संख्याओं का आपने गुणा करें या घटाएं, तो कितना मिले, आप गुणा करेंगे तो 180 मिलना चाहिए, लेकिन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए 3। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, तरीका मैंने आपको बताया था कि आप जो 180 गुणनखंड कीजिए, ठीक है, 2 से भाग दीजिए 90, फिर 2 से दोगे 45, अब 2 का आप 3 से दोगे तो 3 कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से दोगे 5 का, फिर 5 का दोगे 1, 5 या 15 45 90 180। अब गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, देखो 5 या 15, 2 3 4 या 12, यानी कि 15 गुणा 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 आएगा,
गुणनफल तो चाहे आप इन दोनों को गुणा, इन सब का गुणा करो तब भी 180 आएगा। अब आपने ऐसे दो अंक छांटने हैं कि उनको गुणा कर ऐसा बनना चाहिए कि जोड़ा या घटाया 3 बनना चाहिए। तो आपने क्या किया, 5 3 15, इन दोनों को एक साथ लिया और इन तीनों को एक साथ ले लिया। तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया ये, और 3 पंचे 15, यानी कि 15 गुणा 12 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। क्योंकि इन सबको गुणा करो तो 180 मिलना ही मिलना है, आप चाहे कैसे लिखो, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि हमें 15 में से 12 बढ़ाकर कितना मिल जाता है, मुझे 3 मिल जाता है, और 3 मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 जगह लिखूंगा 15 माइनस 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस, यहाँ पे लिखूंगा 15 माइनस 12, बाहर से x माइनस 90 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, 2x² प्लस 15x प्लस माइनस माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये दोनों और ये दोनों, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, ये 2x प्लस 15 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और 15 6 तो आपके क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 15 1 आ जाएगा, और x माइनस 6 आपके पास इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अब आपका वही काम होगा, एक बार जो है आप 2x प्लस 12 को जोड़ लेंगे, एक बार आप जो है इसको जोड़ लेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जब, क्या करेंगे आप, जब क्या 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से 2x का कितना आ गया, माइनस का 15, तो x का मान कितना आ गया, माइनस 15 बट्टे 2, यानी कि क्या है, बर्तनों की संख्या। अब पहली बात तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूसरा संख्या हमारे पास बट्टे के रूप में नहीं होती, यानी कि दशमलव में संख्या नहीं हो सकती, यानी कि 15 बट्टे 2 क्या होगा, यानी कि 7.5, ठीक है। तो या तो हम 7 बर्तन लेंगे या 8 बर्तन लेंगे, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे, क्या कर देंगे हम। अब क्या करेंगे, तथा जब क्या हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x का कितना जाएगा हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे, 6 एक परफेक्ट नंबर है, धनात्मक है, तो ये बन सकता, तो हम लिखेंगे x बराबर 6 लेने पर, x बराबर हमने 6 ले लिया। अब अगर x बराबर हमने 6 ले लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें निकालना है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। 6 ले लिया है तो हम क्या लिखेंगे, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तथा एक बर्तन की लागत, बर्तन कहें या नग कहें, ठीक है, एक बर्तन की लागत कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, ये 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15 क्या रुपये। अब आपका आंसर सही है गलत है, तो आपका कुल रुपए कितने थे, 90 थे। 15 को 6 से मल्टीप्लाई, 15 से कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो जो है सही है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी के साथ साथ आपकी जो है 4.2 खत्म हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथ के अन्य लोगों से भी जो है आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपको जो है यहाँ पर जो है एनडीए और सीडीएसई क्लास भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। आप अपना सहयोग हमें यूं ही देते रहें ताकि हम जो है आपके लिए जो है और प्रयास कर सकें, ठीक है। ओके।